हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि हेल्दी एंड स्वस्थ होंगे आप लोग। तो जैसा कि आज जानते हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे और डिमांड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, कि इससे कम से कम वेटेज आपको लेकर चलिए तो 4 क्वेश्चन का वेटेज लेकर ही चलता है। सिंगल चैप्टर हैंडल करता है 4 क्वेश्चन का। तो डिमांड भी था और जरूरत भी थी इसकी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी होते हुए बहुत दिन हो गए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो आप लोग पेन पेपर उठाकर बैठ जाए और तरीके से बैठ जाए। बहुत ही कम समय में हम आपको रिवीजन करा देंगे, ताकि समय बहुत कम बचा है अब हमारे पास। ठीक है, तो समय नहीं है, समय को देखते हुए हमें पढ़ाई करना है। बाकी जो भी होगा एग्जाम के बाद देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। एनीवन कैन यू टेल मी, कोई भी बच्चा अगर जानता हो मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्या है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, शेप एंड टर्म को ही समझना मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में बात करते हैं कि रूट के बारे में। रूट के बारे में बात करेंगे तो रूट क्या है, क्या फंक्शन क्या करता है जनरली। कोई भी बच्चा बता दे कमेंट करके जल्दी से, ताकि मालूम चले कि आप एक्टिव है। रूट क्या है, रूट फंक्शन क्या करता है। रूट एक ऐसा चीज है जैसे स्टोरेज करता है, मिनरल्स एंड वाटर्स को स्टोर करता है अपने पास, वो स्टोर करके रखता है ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसी को रूट में डिवाइड किए हैं। अब रूट में जो देखते हैं हम 3 पार्ट आते हैं मेनली। कैसा कैसा डिवीजन देखेंगे, अगर डिवीजन के टाइप पर रूट कितने देखेंगे मेनली। डाइकोटिलेडस प्लांट में जो रेडिकल होते हैं इलोंगेट होते हैं, रेडिकल इलोंगेट होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें ही फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रूट का। ठीक है बेटा, समझते रहना, फॉर्मेशन किसका होता है, प्राइमरी रूट का। उससे फिर जाकर आगे फॉर्मेशन होते हुए सेकेंडरी टर्सरी रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसी में 3 टाइप्स के रूट्स आए हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल रूट हम देखेंगे टैप रूट। टैप रूट की बात करेंगे अगर हम, तो टैप रूट कहां पर पाया जाता है, क्या होता है, फंक्शन क्या है। टैप रूट जो प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, ब्रांच बियर करता है, ब्रांच निकलता है, ब्रांच कोई भी ब्रांच निकलता है उसी को प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल, अगर एग्जांपल बेटा ये भूल कर भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जितना भी ये चैप्टर है, ठीक है, एग्जांपल पर ही बेस है। एग्जांपल अगर आप याद कर लिए, आप समझ लिए, ठीक है, तो सोचिए कि 4 क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, कभी भी नहीं गलत कर सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टफ लगता है, बट टफ है नहीं जितना आप बनाते हैं। देखिए टैप रूट आप मस्टर्ड में देखेंगे, मस्टर्ड का प्लांट देखना, मस्टर्ड का, ठीक है, सरसों का प्लांट देखना, उसमें आपको मिलेंगे टैप रूट कुछ इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट रूट का प्लांट बात करते हैं एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट, इसमें क्या होता है, इसमें जो रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन जो होता है बेटा, ये अदर देन द प्लांट पार्ट से होता है, अदर पार्ट से भी हो जाता है फॉर्मेशन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कोई अगर याद किया होगा, पुराने बच्चे होंगे, ठीक है, या 12th क्लास में आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो आप बता सकते हैं कि मोन्स्टेरा ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। बनियान ट्री आप देखिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 का देखना, खोलना बेटा, आप उसमें बनियान ट्री का फिगर दिया, क्योंकि बहुत जगह नहीं पाए जाते हैं बनियान ट्री। ठीक है, इसीलिए क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल में चल रहा है, इसीलिए वो दिखाया गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। फाइबरस रूट, फाइबरस रूट, फाइबरस रूट मीन्स क्या समझ रहे हैं आप, फाइबर, फाइबर मतलब बहुत सारा। ये एडवेंटिटियस रूट था, जैसे कि यहां से तो आपको रूट निकलेगा ही, बट बीच में भी निकल जाएगा रूट। ठीक है, इस तरह तरीके से ये होगा आपका एडवेंटिटियस रूट। अब फाइबरस रूट का क्या है, फाइबरस रूट ओरिजिनेटेड कहां से होगा, स्टेम से होगा।
स्टेम से होगा बेटा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लांट, व्हीट प्लांट, जो गेहूं का प्लांट देखते हैं आप, जनरली आपको अगर बताया जाए तो इस तरीके के आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये व्हीट का प्लांट है, ये रूट हो गया हमारा फाइब्रस रूट, ठीक है। तो ये आप राइट डाउन करें, उसके साथ आप जितने भी एग्जाम्पल इसमें बताए जाएंगे आपको याद रखना है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, ताकि अगर जिस दिन आप छोड़ देंगे, समझना छोड़ देंगे, ठीक है, बीच में लेक्चर स्किप कर देंगे, तो आपको याद नहीं होगा और आप चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट था, उसको कितने टाइप में मॉडिफाई किया गया, कितने टाइप के होते हैं वो एडवेंटिटियस रूट, यही जनरली बात करते हैं। फर्स्ट नंबर फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट आप देखेंगे, ये जो रूट होगा अकरिंग कहां से होगा बेटा, क्लस्टर में आएगा, गुच्छों में आएगा, गुच्छों में, गुच्छा ये हो गया समझ लीजिए, ठीक है, क्लस्टर हो गया, उसी में ये एराइज होगा बेटा, ये फैसिकुलेटेड जो होगा। और कैसा होगा, स्वेलिन होगा, फूला हुआ होगा, जैसे एक टाइप का ये मान सकते हैं, बीच में ये फूला हुआ है, इधर पतला है, यहाँ पर मोटा है, यहाँ फूला हुआ है, तो ये फैसिकुलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा एस्पार्गस एंड डहलिया। बेटा ये एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं ना, ये हमेशा आता ही है, इसको आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो इसको याद ही करना है, आप ट्रिक बना के याद करें या डायरेक्ट याद करें या किसी तरह याद करें या घोल के पी जाए, ठीक है, आपको याद करना ही है। इतना मेहनत से, इसको एग्जाम्पल का चैप्टर ही है, ये सिर्फ एग्जाम्पल का है, इसमें कोई ज्यादा पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें एग्जाम्पल इतने हैं कि याद करते करते आप भूल जाते हैं। एक एग्जाम्पल याद करेंगे, दूसरा भूल जाएंगे, लेकिन उसको याद करना ही है, ठीक है। तो फैसिकुलेटेड रूट आएगा, अगर पूछ देता है जनरली, ज्यादा अगर पूछता नहीं है लेकिन पूछ देगा अगर आपको, तो आपको बताना है एस्पार्गस एंड डहलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बीडेड एंड मोडिफोरम रूट, ठीक है। बीडेड फॉर्म, बीडेड क्या करे बेटा कि कैसा होगा, बीड लाइक डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस प्लेस पर होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर उगेगा, ठीक है, रूट जो निकलेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से, ठीक है। विजिट देखेंगे, ब्रिटिश ग्रेप्स को बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये ग्रेप्स का आप याद कर लेना बेटा, क्योंकि ये आएगा ही, इस बार आपको चांस रहेगा एकदम कि इस 6 नंबर में से बेटा एक इसमें से आएगा ही, पक्का है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट आप क्या समझ रहे हैं बेटा, ट्यूब मतलब फूला हुआ, ट्यूबरस घाव जैसे बोलते हैं ना, घाव हो गया, स्वेलिंग हो गया, वही ट्यूबरस रूट। वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, फूड को स्टोर किए रहता है, फूड को बेटा स्टोर किए रहता है। उसमें एग्जांपल क्या आएगा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद आप देखे होंगे, जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं शकरकंद, इंग्लिश में बोलते हैं आपको स्वीट पोटैटो, ठीक है। यहाँ पर हम आपको नाम भी लिख दिए हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या बोला जाता है, ठीक है। स्टिल्ट रूट, नेक्स्ट बेटा देखेंगे स्टिल्ट रूट, जो कि खड़ा रहता है हमेशा, सपोर्टिंग रूट टाइप का आता है, ठीक है, सपोर्टिंग रूट टाइप का आता है, ठीक है। स्टिल्ट रूट ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में जहां दिया है वहां थोड़ा सा लाइन में दिया है, इसको पूरा इलेबोरेट नहीं किया, बड़ा लिखा नहीं है, बहुत पतला में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको पढ़ते नहीं है बच्चे और भूल जाते हैं, ठीक है। स्टिल्ट रूट के बारे में बात करेगा तो मेज एंड शुगर कैन। अब शुगर कैन का पौधा देखे होंगे, ठीक है, शुगर कैन बोले तो गन्ना का जूस, गन्ना, ठीक है, गन्ना के खेत में जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपको हमेशा वो खड़ा ही मिलेगा, ठीक है, वो झुका हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, हमेशा खड़ा मिलेगा। मेज देखे होंगे आप, वहां पर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा कि प्रॉप रूट। प्रॉप रूट का बारे में बात करेंगे तो प्रॉप रूट क्या करेगा बेटा कि ये कहीं से भी ब्रांच से निकलते रहेगा, जो ब्रांच होगा फ्रॉम ब्रांच ऑफ द प्लांट ग्रो डाउनवर्ड, जैसे ये हो गया बेटा, ये मान लेना ये मेरा हाथ पेड़ है, ठीक है, वहां से ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की ओर होगा, इसी में से ब्रांच से एराइज होगा, ब्रांच से निकलेगा, ब्रांच से जड़ निकलेगा, राइज होगा, रूट निकलेगा, ठीक है। आप देखे होंगे बनियान ट्री, अगर आपके
एरिया में कहीं भी होगा, आप देखना एक बार, बनियान ट्री, ठीक है, वहां पर मिलेगा आपको। ये जो पेड़ है ऊपर से ही रूट निकलेगा, ठीक है, नीचे से नहीं निकलता है इसका ज्यादा। क्लिम्बिंग रूट, क्लिम्बिंग, क्लिम्बिंग मीन्स क्या समझ रहे हैं, क्लिम्बिंग, ठीक है, क्लिम पकड़ लेना, बिंग ऊपर चढ़ना, पकड़ के ऊपर चढ़ना, ठीक है, पकड़ के ऊपर चढ़ना बेटा, ठीक है, उसी को क्लिम्बिंग कहते हैं। एराइज होता है नोड से होता है, हेल्प करता है ऊपर बढ़ने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, मनी प्लांट, मनी प्लांट आएगा बेटा, मोन्स्टेरा आएगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी का है, ये सब एनसीईआरटी का है। कुछ एक दो एग्जाम्पल है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया है, इसी वजह से हम लिखे हैं यहाँ पर कि आपको याद रहे, ताकि आप कभी भूल ना पाए, ठीक है। तो ये मनी प्लांट एंड मोन्स्टेरा आप याद रखेंगे, डिटेल भी अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा, हम देखते हैं कि स्टेम के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम मेन। अगर फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो फंक्शन क्या कर, स्टेम क्या करता है, बियर ब्रांच करता है, ब्रांच बियरिंग करता है, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर देता है, यही काम है स्टेम का, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि कंडक्ट क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल को कंडक्ट करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेम का ये मेन फंक्शन होता है। अब बात करते हैं हम कि मॉडिफिकेशन का, ठीक है, स्टेम को कितने टाइप में मॉडिफाई किया गया है। तो यहां हम बता रहे हैं मॉडिफिकेशन में रनर स्टेम। अगर रनर स्टेम मीन्स क्या समझ रहे हैं आप, रनिंग करने में दौड़ने वाला, घोड़ा दौड़ने वाला, क्या बताइए, आप भी बताइए कुछ। देखिए रनर मीन्स क्या हुआ कि जो रूट होगा, रूट जहां कहां से डेवलप होता है बेटा, लोअर पार्ट से होता है, लोअर साइड से डेवलप होता है, ठीक है, और अपर की साइड ऊपर जाता है, लोअर साइड से होकर अपर की साइड में जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रनर बढ़ते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल बेटा याद रखना आप, साइनोडॉन, ठीक है, दूबग्रास, साइनोडॉन दूबग्रास, ये एग्जाम्पल बेटा बोल रहे हैं हर बार कि आपको इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ही याद करना है, ठीक है। ये रनर हो गया जो कि लोअर, अपर से लोअर की साइड गया, ठीक है। अस्टुलोन का बात करेंगे बेटा, तो जो इसका ब्रांच कहां से बियर होगा बेटा, लोअर पार्ट से होगा, लोअर पार्ट से होगा, मेन स्टेम तक जाएगा, लोअर पार्ट से बियर होके मेन स्टेम तक जाएगा। स्टेम कहां होगा, ऊपर में, ठीक है, ऊपर में होगा। ये क्या करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। फिर उसके बाद क्या करता है बेटा, ये टच द ग्राउंड करता है, टच द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड की ओर जाता है। एक गाना है ना, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, वही है, ठीक है। अब बेटा डांस वांस नहीं करना है इस पर। देखो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, स्टूलोन जो है डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू शूट निकल रहा है, जो शूट निकल रहा है न्यू, टच ग्राउंड को टच करने के बाद, ये ग्राउंड हो गया बेटा, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, इसको टच करने के बाद फिर से एराइज हुआ, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रॉबेरी देखेंगे, जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है। जैस्मिन, जैस्मिन को तो आप जानते ही होंगे, वो हमेशा जानते रहे, पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं, ठीक है। पिपरमेंट आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल बेटा आपको याद ही करना है, ये तीनों एग्जाम्पल कंफर्म याद रखना है, ठीक है। अब हमेशा देखते रहना बेटा, कुछ ट्रिक लगाते रहना, उसमें ट्रिक लगाते रहना कि जहां याद रहे। अब जहां से याद आया ये स्टूलून का टच द ग्राउंड, तो जरा जरा टच मी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टच हो जाइए भाई, उसके बाद ही उनका अच्छा संतुलन बनेगा। तो राइट डाउन करें। देखते हैं शक्कर, शक्कर का बात करते हैं बेटा। ये शक्कर वो नहीं समझना जो खून चूसती है, ठीक है। आजकल के बहुत सारे ट्रेंड में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का खून चूस चूस कर मार डालती हैं और छोड़ती भी नहीं है,
ठीक है। चलिए, तो शक्कर है, ठीक है। जो मेन स्टेम रहेगा बेटा, मेन स्टेम जो देखेंगे ग्रो कहां से करेगा बेटा, सॉइल में करेगा। मेन स्टेम ही, मेन जो स्टेम है, स्टेम, ठीक है, सॉइल में ग्रो करेगा, ठीक है। बट उसका ब्रांच डेवलप कहां से होगा बेटा, नोड एंड इंटर नोड से कम आउट करेगा। नोड से, नोड जहां गांठ बनता है, ठीक है, जहां गांठ बनेगा बेटा वहां से एराइज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल क्या आएगा, मिंट आएगा, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बनाना, ठीक है। ये बेटा एग्जाम्पल याद रखना आपको, ठीक है। एक तरह से ये समझना कि ये खून ही चूस रहे हैं आपका। जब तक आप याद नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये शक करेंगे आपको, शक करेंगे, ठीक है, पूरा खून चूस लेंगे। जिस दिन आप याद करके नीट निकाल लीजिएगा पेपर, ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, उस दिन आपको ये छोड़ देगा, ठीक है। तो ये शक्कर हो गया। ऑफसेट, ऑफसेट का बात कर रहे हैं बेटा कि ऑफसेट वो ऑफसेट नहीं है जो आप ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारा दिक्कत में आ जाते हैं, बहुत सारे ऑफसेट हो जाते हैं, ठीक है, ऑफसेट स्टेटस डालने लगते हैं, तो वो ऑफसेट नहीं है बेटा ये, ठीक है। एक तरह से ये दूसरा ऑफसेट है, ऑफसेट भी है ये, लेकिन ये नीट वाला ऑफसेट है। अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं याद किए तो ऑफसेट करेगा ही, लेकिन ये आजकल वाला ट्रेंड वाला ऑफसेट नहीं है जो ब्रेकअप होने के बाद ऑफसेट चलता है, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, एक्वेटिक प्लांट होता है। ऑफसेट जो होता है पानी में आप देखे होंगे कभी, ठीक है, तो एक पौधा आता है, ठीक है, बता रहे हैं आपको, पिस्टिया करके, वो आएगा आपको। और इकोर्निया जो एक्वेटिक प्लांट होता है, जो इसका ये इंटरनोड होता है, इंटरनोड, ठीक है, ऑफसेट होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल। इंटरनोड आप देखेंगे छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, उसी को वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं बेटा। पिस्टिया और इकोर्निया, इसमें एग्जाम्पल आएगा बेटा। अगर एग्जाम्पल का बात करें हम तो पिस्टिया और इकोर्निया आएगा। तो ये मॉडिफिकेशन थोड़ा सा रहा स्टेम का, ठीक है। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखें स्टेम का कि अंडरग्राउंड स्टेम में क्या फंक्शन करते हैं। अगर अंडरग्राउंड स्टेम में बेटा बात करें, अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से बताएं कि अंडरग्राउंड में क्या होता है। अंडरग्राउंड में हमारा बेटा होता है कि फूड स्टोरेज करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, उसी को अंडरग्राउंड में काम लेते हैं, ठीक है। अब अंडरग्राउंड में क्या, कौन सा आएगा, देखते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि आप पोटैटो देखते हैं, आलू को देखते हैं, आलू आप देखते हैं तो वो कैसा होता है बेटा, ट्यूब के टाइप का होता है, मींस एक फूला हुआ बॉल के आकार का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फूड स्टोरेज रहता है। वो स्टेम जो होता है उसका, जनरली हम स्टेम खाते हैं, उसका रूट नहीं खाते हैं, ठीक है, स्टेम खाते हैं। तो ये स्टेम हो गया। उसमें आप एक देखना कि एक आंख निकला रहता है। जब आलू को आप ज्यादा समय तक छोड़ देंगे बाहर की ओर, ठीक है, तो उसमें से कुछ ग्रीन ग्रीन निकलने लगता है, इतना इतना दाना दाना टाइप का, तो आई होता है, जनरली आई बोलते हैं, और इसके साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक्सिलरी बड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी बड होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ट्यूबर का क्या आएगा बेटा, पोटैटो, पोटैटो इसका एग्जाम्पल आएगा, आप याद कर लेना। रिजोवम, ठीक है, ये कैसा होगा बेटा, होरिजेंटली होगा, होरिजेंटल, वर्टिकल ये हो गया, ठीक है, होरिजेंटली, होरिजेंटल होगा बेटा, ठीक है। इंटरनोड क्या होगा, स्मॉल पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। इसका एग्जाम्पल कौन होगा बेटा, जिंजर, टर्मरिक और बनाना। तो ये रिजोबम का हो गया, ठीक है, आप इसको राइट डाउन करें। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्न के बारे में। ये क्या होता है कि वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, कोलाकेसिया, जमीन कांड, कोलाकेसिया, जमीन कांड, ये इसके एग्जाम्पल है कॉर्न के, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा कि कुछ ऑर्गेन होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं, जो कि स्टोर फूड करते हैं, स्टोर फूड, ठीक है, कुछ रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आप देखेंगे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कांड, कोलाकेसिया, ठीक है। ये आपको 5 नाम याद ही करना है बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखना, इस बार हो सकता है स्टार लगा लीजिए, चाहे जितना का स्टार लगाना है स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा ही, इस बार आएगा ही, ठीक है, क्योंकि अगली बार नहीं आया था तो इस बार आएगा ही ये, ठीक है। अब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। बल्ब वो मत सोचना बेटा कि दिमाग की बत्ती जल जाए, वो प्रचार में जो आता है ना, वो नहीं समझना, ठीक है। बल्ब ये हो गया कि एराइज कहां से होता है, बेस से होता है,
ठीक है, जो मेन रूट होता है राइज होता है बेस से, ठीक है। उसमें एग्जांपल क्या है, जो नीचे से देखते हैं ना, नीचे जैसे आप देखिएगा कि ओनियन को देखिएगा, प्याज को नीचे में रहता है उसका, ठीक है, स्टेम जो रहता है नीचे में रहता है, आप देखना, उसी का एग्जांपल ओनियन, गार्लिक, ठीक है। और एक पॉइंट है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार पूछा है और ये लड़के बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। द फ्लैशी लीव ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, क्या करता है, जो फ्लैशी लीव होता है, पूछेगा फ्लैशी लीव कौन सा होता है, तो ओनियन एंड गार्लिक होता है। तो ओनियन एंड गार्लिक क्या करेगा बेटा, ये स्टोर करेगा फूड, जितना फूड मटेरियल रहेगा उसको स्टोर करके अपने पास रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं एरियल के बारे में, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मतलब बेटा ये मत समझिएगा एरियल एयरटेल का एरियल आ गया या एरियल सरफ आ गया, ठीक है, ये सब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी की बात हो रही है, जो कि नीट एग्जाम में एनसीईआरटी पेपर से, किताब से ही पूछा जाएगा और अदर साइड से नहीं पूछा जाता है। एरियल की बात करते हैं तो इसमें कुछ कुछ आ जाते हैं बेटा, क्लिम्बिंग में आते हैं। क्लिम्बिंग अभी जैसे अभी हम बताए थे आपको, ठीक है, वही क्लिम्बिंग काम आते हैं, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे हम लोग सीढ़ियों के द्वारा, जैसे पहले की बैम्बो का सीढ़ी देखे होंगे, बांस का सीढ़ी देखे होंगे, उस तरीके से चढ़ते थे। आजकल तो पक्का बना देते हैं एकदम, ठीक है, तो वो नहीं है। तो स्टेम टेंड्रिल, जो स्टेम है टेंड्रिल के फॉर्म में डेवलप हो गया। एक्सिलरी बड जो हुआ हमारा, एक्सिलरी बड बेटा ये कैसा होगा, टेंड्रिल के फॉर्म में रिलीज हो गया, टेंड्रिल बन गया। जैसे आप स्प्रिंग देखेंगे, जैसे वो पेन आता है ना टिप टिप करने वाला, टिप टिप करके वो लिखने वाला, उसको देखेंगे आप तो उसमें एक स्प्रिंग आता है। या आप ट्रेन के पहियों में देखेंगे साइड से तो एक बहुत मोटा स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, उसी टाइप का देखना बेटा, उसी टाइप का ये टेंड्रिल बन जाता है, टेंड्रिल, ठीक है। जो एक्सिलरी बड होता है टेंड्रिल में बियर हो जाता है। ये किसमें हेल्प करता है, बियर हेल्प करता है ऊपर चढ़ने में, ऊपर चढ़ने, आगे की ओर बढ़ने में। कभी भी हम कुछ भी करते हैं तो आगे की ओर ही कदम बढ़ाते हैं, पीछे की ओर नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, ग्रेपेविन्स, ठीक है, ग्रेप्स इसको बोलते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया बेटा, सबके सब एनसीईआरटी से। गॉड फैमिली में देखेंगे, गॉड फैमिली में कौन कौन सा आएगा बेटा, देखेंगे ककुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। इन सब चीजों में भी आप जैसे पंपकिन, वाटरमेलन या ये इसमें देखे होंगे कि उसमें भी टेंड्रिल होता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है, ठीक है, वही याद रखना, टेंड्रिल से याद रखना। अब स्टेम में आ गया, स्टेम। स्टेम क्या हुआ बेटा, जो एक्सिलरी बड जो हुआ वो स्टेम न बन के वो थॉर्न के रूप में बन गया, थॉर्न, कांटा, ठीक है। स्टेम में क्या हुआ, थॉर्न के रूप में डेवलप हो गया बेटा। वही उसमें कौन कौन से एग्जांपल आ गए, बोगनविलिया एंड सिट्रस, बोगनविलिया एंड सिट्रस आ गया बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के लिए है। इस बार आएगा ही आपको, यहां से ये आएगा या तो आपको ये आएगा, थॉर्न और स्टेम टेंड्रिल से आएगा, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, आप ये याद रखना। अब बात करते हैं यहां पर कि जो स्टेम जो थॉर्न के रूप में डेवलप हो गया, थॉर्न कांटा के रूप में डेवलप हो गया, वो हेल्प क्या करेगा, क्यों हो गया कि, तो ब्राउजिंग करते हैं ना एनिमल्स, जब एनिमल घास खाते हैं, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है, उसको फूल को एनिमल नहीं खाए, उस पौधा को नहीं खाए, इसलिए वो निकलता है, अपना सुरक्षा करने के लिए निकलता है, ठीक है, ताकि उसको सुरक्षा मिले और अपना फल दूसरों को खिला सके। जैसे आप देते हैं ना रोज का फूल, गुलाब का फूल, तो उसमें तो कांटा तो होता ही है, तो कांटा तो बहुत मुश्किलों से उसे पकड़ा जाता है, ठीक है, मुश्किलों से ही प्रपोज किया जाता है किसी को या किसी को दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से वो अपना बचाव करता है, गुलाब अपना बचाव करता है बीच में मेडिएटर की तरह, ठीक है, कि देने से पहले आपको चुभे तब जाकर आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो अपना हेल्प करता है, ठीक है। वो क्या होता है, थॉर्न के रूप में डेवलप हो जाता है। तो आगे देखते हैं बेटा फाइलोक्लेड के बारे में। जो स्टेम था हमारा फाइलोक्लेड, उसमें एक आता है जो कि फ्लैशी होता है, ठीक है, एक स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, फ्लैशी में हो जाता है, एक फ्लैशी सिलेंडर में हो जाता है। तो फ्लैशी सिलेंडर में जो हो जाता है यूफोर्बिया होता है एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है। एग्जाम्पल में यूफोर्बिया है, और फ्लैसी फ्लैट जो रहेगा, फ्लैट जो बेटा ये फ्लैट है, ठीक है, तो ओपेंसिया, ये एग्जाम्पल आप याद कर। फाइलोक्लेड में अगर पूछता है कि फ्लैसी फ्लैट कौन होगा, तो ओपेंसिया हो जाएगा बेटा। फ्लैसी सिलेंडर कौन होगा, यूफोर्बिया हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली अब बात करते हैं बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लिप्स के बारे में। लिप्स, ठीक है, लिप क्या करता है, लिप क्या करता है, आप जल्दी से बताएं कि लिप का फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन की बात करेंगे हम बेटा, तो मेन फंक्शन हमारा क्या करता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है बेटा, ठीक है, फूड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप एक डायग्राम में देखेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। ये लीफ हो गया हमारा, ये लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लीफ में क्या क्या होता है, एक लीफ में लेमिना होता है। लीफ जनरली कैसा कलर का होता है, बताएं जल्दी से आप। ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का। लेमिना होता है, उसमें लेमिना जो होता है, ठीक है। उसके बाद पेटियोल होता है, ठीक है। स्टिप्यूल्स होता है, स्टिप्यूल्स हो गया बेटा। एक्सिलरी बड निकलेगा, लीफ बेस होगा, लीफ बेस पर ही अपना ये क्या होगा, स्टिप्यूल एक्सिलरी बड टिका रहेगा, ठीक है, लीफ बेस पर ही। अब यहाँ पर बात करते हैं वेनेशन के बारे में। लीफ में वेनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के वेनेशन होते हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेटेड वेनेशन। अगर इसमें बात करते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन में, तो ये जनरली डाइकोट प्लांट में देखा जाता है। रेटिकुलेटेड वेनेशन देखा जाए तो डाइकोट प्लांट में देखा जाए। अब इसका एग्जाम्पल बेटा तो दिया तो नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन में है, जो कि एक्सेप्शन में है, वो होता है मोनोकोट, वो होता है मोनोकोट, बट डाइकोट में आता है कैलोफाइलम। कैलोफाइलम बेटा याद रखना, ये एक्सेप्शन में आता है। अगर पूछ दिया कभी भी, ठीक है, इस बार अगर पूछ दिया तो आपको ये एग्जांपल देना पड़ेगा एक्सेप्शन में, ठीक है। अब यही बात करते हैं पैरेलल वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन क्या है बेटा, कि सीधा सीधा आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये सीधा सीधा है, पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो ये मोनोकोट में जनरली देखा जाता है। कहां देखा जाता है बेटा, मोनोकोट में। अब मोनोकोट में इसमें भी एक्सेप्शन है भाई, दोनों जगह एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो इसमें भी एक्सेप्शन है। जो सिल्मेक्स है ये डाइकोट प्लांट में होता है, बट इसको काउंट इसको मोनोकोट में करते हैं, पैरेलल वेनेशन में करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल वेनेशन हुआ, ठीक है। आगे आप लिख लीजिए, लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे, जैसे कि स्टेम एंड रूट का देखे थे उसी तरह से हम लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे बेटा। लीफ के मॉडिफिकेशन में अगर देखें तो लीफ में टेंड्रिल आ जाते हैं, बहुत सारे लीफ की जगह टेंड्रिल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम बात करेंगे बेटा, अगर टेंड्रिल किस में आ रहा है, जो होल लीफ टेंड्रिल में बन जा रहा है, तो पी एग्जांपल है, पी एग्जांपल है बेटा, याद रखना एग्जांपल, ठीक है। पी लीफ का स्पाइन में आ जा रहा है, स्पाइन मींस कांटा आ जा रहा है बेटा, कांटा आ रहा है, ठीक है। ओपेंसिया, कैक्टी, आर्जेमन, ठीक है, ये तीन एग्जांपल हो गया, ओपेंसिया, कैक्टी, आर्जेमन हो गया बेटा। लीफ में पीचर प्लांट, पीचर लाइक शेप हो जाता है, ठीक है। अगर पीचर मूवी नहीं, ठीक है, पीचर लाइक शेप हो जाता है इसका बेटा, तो वही हो गया पीचर लीफ हो गया। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, नेफेंथिस, ठीक है, पीचर प्लांट को बोलते हैं नेफेंथिस, ठीक है। लीफ ब्लैडर लाइक शेप हो जाता है बेटा, इसका लीफ जो होता है ब्लैडर लाइक शेप हो जाता है। उसका एग्जांपल क्या है, यूट्रिकुलर है बेटा, देख सकते हैं। फाइलोड क्या है बेटा, ये एनसीईआरटी में देखना बेटा, वहां पर दिया है फाइलोड कि कुछ प्लांट में देखा जाए, कुछ प्लांट में पेटियोल है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, फ्लैट चपटा लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। वही बात करते हैं बेटा लीफलेट के बारे में, लीफलेट के टेंड्रिल के बारे में, कि लीफलेट में टेंड्रिल कैसे आ जाएगा, कौन से में आ जाएगा। तो एग्जांपल है पाइसम सेटाइबम, इसका बेटा नाम है पाइसम सेटाइबम, साइंटिफिक नेम है। बहुत सारे बच्चे अभी सुन रहे होंगे, नया होंगे, ठीक है। इसको गार्डन पी बोलते हैं बेटा, गार्डन पी जो मेंडल ने वर्क किया था जिस पर, ठीक है, वहां पर आप पढ़िएगा, ठीक है। एक नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए बेटा, 100 का, 50 का, 2000 का, ठीक है, जितना का नोट डालना है डाल लीजिए, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए वेनस फ्लाईट्रापा बेटा आएगा अगर एग्जांपल में कि कौन सा प्लांट है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है बेटा, इंसेक्ट को खाने इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यहाँ तक याद रखना बेटा, ताकि आप भूल नहीं जाना कि
ये सब एग्जाम्पल आपको बहुत ही एनसीईआरटी से निकाल कर पढ़ाया जा रहा है बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड लीफ के बारे में। मेनली 2 टाइप के कंपाउंड लीफ होते हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीफ होते हैं और पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ होते हैं। पिन्नेट कंपाउंड लीफ में एक जनरली हम आपको बता दें कि जैसे कि आपका नीम का पौधा देखा होगा, ठीक है, नीम का पेड़ देखा होगा, जो उसके पत्ते जब टूट कर गिरते हैं, ठीक है, बर्ड के साथ, ठीक है, तो वहां पर देखिएगा ये जस्ट लाइक ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, एक ही जगह पर होगा, जो भी इसका मिडरिब होगा सेम जगह पर होगा, ठीक है, सेम जगह पर होगा, उसी का बोलते हैं हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसका एग्जांपल नीम है, नीम का पौधा। पाल्मेटरी का बात करेंगे अब, पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ कौन सा है? पाल्मेटरी का सिल्क कॉटन आप देखे होंगे, सिल्क कॉटन, ठीक है, जो कि एक ही जगह पर एक ही स्टोर पर पूरा सारा पत्ता रहता है, उसका जो लीफ रहता है एक ही जगह पर रहता है, तो उसका एग्जांपल है बेटा, बेस्ट एग्जांपल है सिल्क कॉटन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे 2 टाइप्स के कंपाउंड लीफ होते हैं। देखते हैं फाइलोटैक्सी के बारे में। तो फाइलोटैक्सी क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच पर, ठीक है, उसी को फाइलोटैक्सी कहते हैं। जनरली फाइलोटैक्सी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला फाइलोटैक्सी देखेंगे अल्टरनेशन, ठीक है, दूसरा में अपोजिट, तीसरा में ओवरली, ठीक है। अगर अल्टरनेशन में बात करें तो अल्टरनेट क्या होगा, एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, जैसे चाइना रोज में देखेंगे, मस्टर्ड में देखेंगे आप, ठीक है, सनफ्लावर में देखेंगे, ये आपको अल्टरनेशन में आएगा। एक डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वही बात करेंगे अपोजिट में एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है, सेम पोजीशन जैसे हो गया, ये सेम हो गया, एक इधर एक इधर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, गुआवा, कैलोट्रोपिस, ओसिमम, 3 एग्जांपल आपको दिए हैं एनसीईआरटी ने। अब बात करते हैं होरली में क्या होगा कि एक ही जगह पर गुच्छों में होगा, ठीक है, एक ही जगह कहीं भी लीफ होगा तो एक जगह पर होगा। तो अलेस्टोनिया और नेरियम में देखेंगे हम एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, अलेस्टोनिया नेरियम भी होता है, ठीक है। तो यहां पर एक देख सकते हैं रफ डायग्राम जो कि आपके लिए बनाए हैं हम, ठीक है। तो ये फाइलोटैक्सी रहा हमारा, जो कि 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। तो इन्फ्लोरेंस क्या है? इन्फ्लोरेंस है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस पर, उसी को इन्फ्लोरेंस कहते हैं। तो अब 2 टाइप्स में डिवाइड होता है इन्फ्लोरेंस, ठीक है, एक होता है रेसमेसोम, एक होता है काइमेसोम। रेसमेसोम में क्या हो जाता है कि जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट वो फ्लावर में डेवलप नहीं होता है, ठीक है, वो फ्लावर में डेवलप नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेसमेसोम कहते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा, एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेगा बेटा, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है ताकि आपको एग्जाम हॉल में भूल ना पाए, ठीक है। इसका एग्जांपल है रेडिश एंड मस्टर्ड है इसका एग्जांपल। अब बात करते हैं हम कि काइमेसोम का। काइमेसोम क्या है कि इसका जो मेन टर्मिनल पार्ट, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैसा ऑर्डर में रहता है, बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बेसिपिटल ऑर्डर में रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लावर की। फ्लावर, अब यहां तक तो रहा हमारा लीफ, स्टेम, रूट, तीनों पार्ट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम फ्लावर में जनरली अगर देखा जाए तो सिमेट्री पर बात करते हैं हम, सिमेट्री का बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में। अगर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री क्या कर रहा है कि 2 इक्वल हेयर्स में डिवाइड होना चाहिए, 2 भाग में ये डिवाइड होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए 2 भाग में डिवाइड होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। इसमें क्या आएगा, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली आएगा बेटा, इसमें देख लेना, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक नेक्स्ट आते हैं, जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है कि इक्वल हेल्थ में होता है, लेकिन सिमिलर होता है, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में कम बेसी नहीं होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए, उसी को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक का बेस्ट एग्जांपल है बेटा पी बीन गुलमोहर एंड कैसिया, पी बीन गुलमोहर एंड कैसिया, ये हमारा फ्लावर है,
ठीक है, इसको राइट डाउन करें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल प्लांट। ठीक है, बात करेंगे कि ओवरी का पोजीशन कहां पर रहेगा, कौन से सिचुएशन में, उसकी बात करेंगे। जो देवी जी हमारी है, महारानी जी हैं, वो कहां अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हैं, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि पहला नंबर पर है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला नंबर में हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स क्या हुआ कि ये जो महारानी जी है, जो पोजीशन अपना लेना चाहती है, सबसे ऊपर लेना चाहती हैं, सबसे सुपीरियर रहना चाह रही है, सुपीरियर बोल रही है कि हम ऊपर ही रहेंगे तभी जाके आपके पास रहेंगे, वरना आपके पास नहीं रहेंगे हम। ठीक है, तो उनको अब ऊपर तो जगह देना पड़ेगा। जब वो मांग रही है, डिमांडेबल है, तो जब डिमांड जिसका ज्यादा रहता है बेटा, उस टाइम में उसी का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो बोल रही है कि हमें ऊपर चाहिए, हम ऊपर रहेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। तो चलिए ठीक है, उसके लिए हम आपको ऊपर दे दिए। तो कौन कौन से कंडीशन में आपको देंगे, जैसे एग्जांपल देखेंगे कि कहां कहां पर आप ऊपर रहेंगे। महारानी जी को कहां ऊपर रखा जाएगा, मस्टर्ड में रखा जाएगा, चाइना रोज में रखा जाएगा, ठीक है, ब्रिंजल में। ये बेस्ट एग्जांपल है बेटा कि ये हाइपोगाइनस का अगर पूछता है आपसे कि एग्जांपल कौन सा है, तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये बेस्ट एग्जांपल है हाइपोगाइनस का। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम कि दूसरे नंबर पर जो पोजीशन लेना चाह रही है, ठीक है, पोजीशन, तो अब बोल रही है कि अब मन भर गया है हमारा, ऊपर रहने से हमारा मन भर गया, अब हमको पोजीशन चेंज करना है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। तो पूछा गया कि क्यों नहीं रहेंगे, तो नहीं, अब हमारा मन नहीं है, हम बहुत टाइम तक यहां पर रह लिए, अब हमको दूसरे पोजीशन पे दीजिए। तो दूसरे पोजीशन खाली कहाँ है भाई, तो बोला गया कि भाई आइए, तो बीच में आ जाइए, और क्या, बीच में आ जाइए, बीच का मजा लीजिए आप। तो वहां पर जो पोजीशन हुआ, हाई हाफ इंफेरियर हुआ बेटा, देखेंगे हाफ इंफेरियर में हुआ जो पोजीशन दिया गया इनको। ठीक है, हाफ इंफेरियर मींस सैंडविच टाइप का, दो के बीच में, ये जैसे मार्कर हो गया हमारा, दो हाँ पाम हो गया, इसके बीच में है ये। ठीक है, तो बीच का आप मजा लेंगी ये। ठीक है, जो देवी जी है ये मजा बीच का लेंगी। ठीक है, बीच में रहेंगी, बीच में ही सब चीज करेंगी, बोलेंगे अब वहां पर हमको अच्छा लग रहा है, वहां पर हमको जाना है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लम, रोज, पीच। प्लम, रोज, पीच। अब रोज तो आप देखते होंगे रोज, ठीक है, रोज की तो बात नहीं कीजिए, क्योंकि अब तो वैलेंटाइन डे भी आने वाला है उस दिन में, तो रोज का तो बहुत रोज रोज होगा। तो यहाँ प्लम, रोज, पीच बेस्ट एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी ने दिया बेटा। इस बार हो सकता है बेटा कि इन तीनों में से, तीनों एग्जांपल में से, ठीक है, एक कोई आपको पूछ देगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि आप पेपर जब देते हैं तो वहां पर पेपर देते देते आपका क्या होता है कि जैसे 10-15 क्वेश्चन बना लेते हैं, 10 क्वेश्चन 15 बना लेते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अब तो हम सब चीज हासिल कर लिए, हमारा एक भी गलती नहीं है उसमें। लेकिन आप थोड़े टाइम बाद देखना फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, या कॉलम ए कॉलम बी आ जाता है, ट्रू और फॉल्स, नॉट, मे बी, नॉट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है कि जब आप ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो वहां पर कॉन्फिडेंस आपका हो जाता है कि अब तो हम कोई भी गलती नहीं करे होंगे। अब वहां पर जब नॉट, इज, आर, एम लग जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपका फुल स्टॉप हो जाता है। अब वहां पर आपका दिमाग को देखना पड़ता है कि कहां से क्या करें, कैसे मिलाएं। अगर बीच में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा, तो आप समझ लीजिए आप ऊपर में कोई ना कोई गलतियां किए होंगे, तभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन गलती हुआ ही होगा, इसीलिए बीच में नॉट, ट्रू और फॉल्स नहीं आता है। अगर आ गया बीच में
क्वेश्चन के बीच में आ गया तो समझिए आप गलती नहीं किए होंगे। ठीक है, तो अपने और चलते हैं। पेरिगाइनस हो गया। अब बात करते हैं बेटा कि इपिगाइनस। अब इस कंडीशन में भी बोल रही है कि अब हमको वहां पर भी नहीं रहना, वहां से भी मन भर गया है, वहां अब हमको नहीं रहना है। तो पूछा गया कहाँ रहिएगा, आखिर कहाँ रहिएगा। पहले ऊपर रहे थे आप, सुपेरियर में रखा गया आपको। ठीक है, सुपेरियर के बाद आप बोले कि कुछ दिन रहने के बाद वहां बोल रहे कि अब मन भर गया है, अब तो हमको दूसरे जगह रहना है। तो बीच में फिर आपको रखा गया, बोला गया कि भाई बीच का मजा लीजिए, हाफ इंफेरियर में रहिए। तो हाफ इंफेरियर में दे दिया गया जगह। अब बोल रही है कि हमको वहां पर भी स्टेबल नहीं है। आप स्टेबल होंगे कहां बेटा, कहां पर होंगे बताइए। अब उनका डिमांड ही अलग है कुछ। अब डिमांड भी है कि वो बता भी नहीं रही, सिर्फ अपना ऑर्बिट चेंज कर रही है, जगह चेंज कर रही है, एक को छोड़कर दूसरे, दूसरे को छोड़कर तीसरे, तीसरे को छोड़कर चौथे के बाद जा रही है बेटा। तो यहाँ देखिए वो याद मत करना बेटा, जो अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, ठीक है, रोज तो चलते रहेगा, रोज मीन्स रोज गुलाब बेटा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इपिगाइनस कंडीशन में क्या होगा कि इनको, ये महारानी जी है, ठीक है, इनको नीचे रख दिया जाएगा, इन्फेरियर दे दिया जाएगा। इन्फेरियर बेटा सबसे नीचे, सबसे नीचे बोला जाएगा कि ठीक है अब आप हटिए, आपका मन भर गया है तो हमारा भी मन भर गया, अब आप नीचे जाइए, भाड़ में जाइए, जहन्नुम में जाइए। ठीक है, वहां देखिए उसको नीचे रख दिया गया बेटा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है गुआवा, ककुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। आप देखेंगे सनफ्लावर के रे फ्लोरेट आता है, वो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल आपको बेटा ये आएगा तीनों, जो कि इपिगाइनस में हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें आप। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि एस्टिवेशन के बारे में आते हैं। तो एस्टिवेशन होता क्या है, तो इसका अरेंजमेंट होता है पेटल और सेपल का, पेटल और सेपल का अरेंजमेंट ही उसको एस्टिवेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको जनरली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 टाइप कौन कौन सा है यहां पर हम देखते हैं। फर्स्ट आएगा वाल्वेट, ठीक है, दूसरा में आएगा ट्विस्टेड एंड थर्ड में आएगा इम्ब्रिकेट। अब बात करते हैं कि यहां पर वाल्वेट पोजीशन क्या है, जो फीमेल है उसका पोजीशन क्या है, कैसे है, पेटल और सेपल में अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, एक अरेंजमेंट हम देखते हैं जनरली रफ डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। अगर यहां समझ गए तो सोचिए ये इतना ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखिए एक डायग्राम है रफ वाल्वेट का है कि ये डायरेक्शन में एक ही 2 कलर का दिख रहा होगा बेटा, एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो ये क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है बट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है तो डायरेक्शन एक ही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाल्वेट बोलते हैं। ये क्या करता है, पेटल और सेपल जो है एक ही डायरेक्शन में जाता है, जस्ट तो पेटल एंड सेपल एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन टच नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, ये वाल्वेट बोलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो कि हर बार हर साल क्वेश्चन बनते ही हैं, क्वेश्चन अब बनेगा कहां से, किताब से, एनसीईआरटी से ही बनेगा, एनसीईआरटी माता से ही बनेगा, उसको प्रणाम करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस, क्रूसीफेरा, सोलेनेसिया एंड लिलिएसिया फैमिली से बिलोंग करेगा। तो ये एग्जाम्पल इसका आएगा। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं ट्विस्टेड। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट गाना सुने होंगे, ट्विस्ट ट्विस्ट एक गाना आता है, ठीक है, सैफ अली खान का। तो देखिए ये ट्विस्टेड है, इसका भी हम एग्जांपल एक बनाए हैं, रफ डायग्राम बनाए हैं कि यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर है कि एक जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, मार्जिन इसका जो है, ठीक है, पेटल का ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट से, नेक्स्ट वन से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, कैसे, एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्विस्टेड बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, तो एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कॉटन आएगा, लेडी फिंगर आएगा। ठीक है, अब लेडी फिंगर मीन्स लेडी का फिंगर मत खोजिएगा बेटा कि लेडी का फिंगर कहाँ है,
ठीक है। लेडी फिंगर मीन्स वो नहीं, लेडी फिंगर भिंडी, ठीक है। तो चाइना रोज आएगा, नाम भी ऐसे ऐसे रखा गया है कि सोचने पर विवश हो जाते हैं हम लोग भी। चाइना रोज आ गया जो कि मालवेशिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि इम्ब्रिकेट में देखिए, एक जो होगा पोजीशन, एक होगा, एक जो पेटल होगा ओवरलैप कर जाएगा, सेपल और पेटल जो रहेगा ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये ओवरलैप करते नहीं जाएगा, सिर्फ एक हो गया, ओवरलैप हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा होगा हमेशा, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इसमें एग्जांपल आता है कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है। ये कैसिया एंड गुलमोहर बेटा इसको याद ही करना, रामबाण है ये, ठीक है। इसी से हमारा मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन होने वाला है। एस्टिवेशन के बारे में बात करते बेटा कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में देखना बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। एक डायग्राम बनाए है, एक डायग्राम बनाए बेटा, ठीक है। ये क्या है कि एक जो है, ठीक है, ओवरलैप है। वैक्सिलम जो है ओवरलैप है, कितने से ओवरलैप है भाई? 2 से ओवरलैप है, ठीक है। 2 से ओवरलैप है विंग से, ठीक है। और उसका लेटरल जो है, जो 2 लेटरल है पेटल, ओवरलैप किससे? स्मॉलेस्ट पेटल से, इंटीरियर पेटल से, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं बेटा? किल 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 किल, ठीक है। ये किल याद रखिएगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछता है, यही नीट में पूछता है हमेशा, ठीक है। किल, जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा? पी और बीन, पी और बीन, ठीक है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। एक तरीका बताते हैं बेटा इस वैक्सिलरी को याद करने के लिए। जैसा आप एक समझ लेना कि एक राजा है, एक राजा है, पहले के राजा महाराजा का बात किया जाए तो पहले राजा महाराजा होते थे, उनके कई सारी बीवियां होती थी। आप देखे होंगे कि 1 2 अनगिनत, जितना मन करे उतना हो जाते थे, ठीक है। वही सीन यहाँ पर है कि एक राजा है, उनकी 2 बीवियां हैं जो कि दोनों अंदर हैं, ठीक है। एक राजा, उनकी 2 बीवी, दोनों अंदर है, घर के अंदर है बेटा, ठीक है। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं जो निकम्मा है तो घर से बाहर है, ठीक है। ये तरीका है याद करने का, ट्रिक है। आप इसको लिख लेना दोबारा कि एक राजा है, उनकी 2 बीबियां हैं, दोनों बीबियां घर के अंदर हैं, उनके 2 बेटे हैं, दोनों निकम्मे हैं और दोनों घर से बाहर हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एस्टिवेशन, 4 एस्टिवेशन हुआ, ठीक है। अब वहीं हम बात करते हैं बेटा जाकर कि एंड्रोसियम का बात करते हैं। एंड्रोसियम में देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है कि आपको सुटेबल है, ठीक है। एंड्रोसियम में अगर बात करेंगे हम तो कोहेजन, कोहेजन पूछेगा। कोहेजन क्या है? कोहेजन एक ऐसा है कि फ्लोरल पार्ट जो होता है सिमिलर होता है, जो सिमिलर होता है और फ्यूज होता है, फ्यूज हो जाता है, एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है बेटा, फ्यूज हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पोलीएंड्रस। पोली, पोली मीन सिंगल, एंड्रस देखते हैं इसका क्या है कि एंड्रोसियम जो है स्टामेन से फ्री रहता है, फ्री रहता है बेटा, ठीक है। आप देखना यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड्रोसियम है, स्टामेन से फ्री है, उसी को क्या बोलते हैं? पोलीएंड्रस बोलते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं बेटा पोलीएंड्रस। उसका अब इसमें देखते हैं कितने टाइप्स का होते हैं। इसमें भी 3-4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस मींस नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि नाम में क्या छिपा है कि मोनो, मोनो, मोनो देखिए आप यहाँ मोनो, MONO, ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है बेटा कि सिंगल होता है, सिंगुलर, सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। जो ऑल फिलामेंट है, ठीक है, यूनाइटेड है, फिलामेंट जो है यूनाइटेड है, सिंगल बंडल में है, सिंगल बंडल बेटा देखेंगे, सिंगल बंडल में यूनाइटेड, मतलब सिंगल बंडल में ही सब चीज है, अलग नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, एक ही बंडल में है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोनोएडल्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोएडल्फस। एग्जाम्पल का बात करेंगे बेटा तो चाइना रोज आएगा, मालवेशिया फैमिली आएगा जो, ठीक है। तो ये एस्टिवेशन रहा हमारा। दूसरा में एंड्रोसियम रहा जो कि पहला था मोनोएडल्फस, ठीक है। इसको
अब एंड्रोसियम में देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्या है कि डाई एडल्फस। डाई एडल्फस मीन समझ रहे हो, नाम से ही समझ रहे होंगे बेटा कि डाई मीन्स दो होता है, ठीक है, डाई मीन्स टू होता है। तो इसमें क्या होगा, फिलामेंट जो रहेगा यूनाइटेड रहेगा, मतलब अलग रहेगा, बट क्या रहेगा, बंडल में रहेगा, बंडल में रहेगा, टू बंडल में, ठीक है। यूनाइटेड जब रहेगा, बंधा रहेगा, दो बंडल में रहेगा, टू बंडल में, बट इसका एंथर जो रहेगा, एंथर जो देखेंगे वो रिमेन्स फ्री रहेगा, वो जुड़ा नहीं रहेगा किसी से, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा पी, पी देखेंगे, मटर देखेंगे, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। वही बात करते हैं मोनो पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस मींस बेटा, पॉली मींस समझ सकते हैं नाम से ही, पॉली मींस मेनी, मेनी, ठीक है, बहुत सारा रहेगा। तो फिलामेंट जो यूनाइटेड रहेगा मोर देन टू बंडल से, दो से ज्यादा बंडल में फिलामेंट अटैच रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीएडल्फस बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, सिट्रस, बेस्ट एग्जांपल है बेटा सिट्रस, ठीक है। तो ये रहा एंड्रोसियम का। अब बात करते हैं एडेशन ऑफ स्टेमेन। एडेशन क्या होता है, एडेशन स्टेमेन का हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। जब बेटा बात कर रहे हैं स्टेमेन अटैच रहेगा, ठीक है, अदर पार्ट से, अदर पार्ट के फ्लावर से, उसी को एडेशन बोलते हैं, ठीक है, उसी को एडेशन बोलते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं कि पहला नंबर ईपी पेटलस, ईपी पेटलस आता है, ईपी पेटलस। तो ईपी पेटलस मींस क्या हुआ बेटा, जो स्टेमेन रहेगा, इसमें स्टेमेन का बात करेंगे, इसमें जो हुआ हमारा स्टेमेन का बात करेंगे हमेशा कि स्टेमेन का क्या हुआ। स्टेमेन जो रहेगा अटैच रहेगा, किससे अटैच रहेगा बेटा, पेटल से अटैच रहेगा, पेटल से अटैच रहता है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल है ब्रिंजल, जो कि सोलेनेसिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, सोलेनेसिया फैमिली से बेटा बिलोंग करता है। अब बात करते हैं इपीफाइलस या इपीटेपलस। इपीफाइलस या इपीटेपलस मींस क्या हुआ कि स्टेमेन जो रहेगा अटैच रहेगा, किससे अटैच रहेगा, यहां पर नाम से देखेंगे बेटा टेपल से, टेपल से अटैच रहेगा ये स्टेमेन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा लिली, जो कि लिलिएसिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम गाइनोसियम का। गाइनोसियम में होता क्या है कि ये मेन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोसियम को बोलते हैं, ठीक है। तो गाइनोसियम में देखते हैं चार पार्ट आते हैं। कौन कौन सा आता है भाई, मोनोकार्पली आता है, पॉलीकार्पली आता है, एपोकार्पली आता है, सिनकार्पली आता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है उस पर बात करते हैं अगर हम, तो मोनोकार्पली मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, बेटा अभी हम बताए थे एंड्रोसियम में जो कि मेल पार्ट होता है, ठीक है। अब गाइनोसियम में आया जो कि मोनोकार्पली हुआ, किससे फ्यूज प्रेजेंट रहेगा, गाइनोसियम में प्रेजेंट, ठीक है, वन कार्पल जो प्रेजेंट रहेगा। पॉलीकार्पली, मोर, पॉली मीन्स दो से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मोर देन वन कार्बन, एक से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट रहेगा, कहां पर, गाइनोसियम में प्रेजेंट रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पली बोलते हैं। अब बात आता है एपोकार्पली। एपोकार्पली में सिंगल हो जाएगा बेटा, ठीक है, दोनों को फ्यूज करा के सिंगल में फॉर्म में हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एपोकार्पली, उसी को बेटा बोलते हैं एपोकार्पली। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा लोटस, रोज, ठीक है, मिचेलिया, देखेंगे लोटस, रोज एंड मिचेलिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा एपोकार्पली का। अगर पूछता है गाइनेसियम में कि एपोकार्पली के बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो लोटस एंड रोज, मिचेलिया। नेक्स्ट आता है सिन कार्पली। सिन मीन्स समझ गए हूं बेटा, सिन मीन्स फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये कार्पल जो रहता है फ्यूज हो जाता है, फ्यूज फॉर्म में पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूज, सिन कार्पली बोलते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आएगा पापावर आएगा, हिबिस्कस आएगा, मस्टर्ड आ जाएगा एंड टोमेटो आ जाएगा बेटा। ये जो कि एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, खोज कर आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप 4 मई को जो भी क्वेश्चन आए उसमें सही करके आए, ठीक है। अब जाते हैं प्लासेंटेशन देखने के लिए। प्लासेंटा ये होता क्या है, प्लासेंटेशन होता क्या है, जो कि अरेंजमेंट होता है, ओवुल क्या अरेंजमेंट होता है, किस पर होता है बेटा, ओवरी पर, उसी को क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। अगर प्लासेंटेशन में बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप यहां पर है बेटा मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल, जो कि मार्जिन, एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे आप, अभी सीजन चल रहा है मटर का,
मटर का, छेमी का सीजन चल रहा है, देखेंगे कि एक एग्जांपल यहाँ बनाए हैं हम आपको फिगर, कि आप जैसे ही मटर खोलेंगे खाने के लिए, आप खोलते हैं मटर को, ठीक है, तो उसके जो बीज होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे एकदम मार्जिन पर रहता है, एकदम मार्जिन पर, ये यहाँ पर बेटा अटैच रहता है, ठीक है, खाने के लिए जो बीज होता है वो यहाँ पर अटैच रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिन में यही हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, पी बेस्ट एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, कैसिया एंड गुलमोहर ये तो लिए हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया हुआ बेटा पी, ठीक है, आप पी याद रखेंगे, कुछ रखें या ना रखें, पी याद रखेंगे, मार्जिनल, मार्जिन इसीलिए डायग्राम हम बनाते चल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कहां कहां से होता है। डायग्राम में एक बार क्या होता है कि देख लेने के बाद आदमी भूलता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको नोट करें आप जल्दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम एक्सियल की। एक्सियल में आप देखेंगे कि एक्सियल में क्या है, आप जैसे एक नींबू देखे होंगे, नींबू जब खाते हैं, जब काट कर खाते हैं बेटा, ऐसे तो खा नहीं जाते हैं, उसको आधा काट कर ही खाते हैं, तो आप उसके अंदर में देखेंगे, डायग्राम यहाँ पर देखिए, उसके अंदर में देखेंगे कि जस्ट लाइक इस टाइप से ही मिलेगा आपको, 3 भाग में, 4 भाग में डिवाइड मिलेगा, 5 भाग में डिवाइड मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल बोलते हैं। एक्सिस में रहना, ओवरी जो रहेगा मल्टी कार्पेली रहेगा, मल्टी रहेगा, बट क्या कहा, एक्सिस में रहेगा, एक सेंटर में बंधा रहेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना रोज, लेमन एंड टमाटो। अब देखना घर पर जाना, अगर लेमन नहीं होगा तो आप टमाटो को काट कर देखना, टमाटर को काट कर देखना कैसा मिलेगा आपको, उसी को एक्सियल कहते हैं। अब बात करते हैं पेराइटल। पेराइटल में बेटा क्या है कि ये भी क्या रहेगा, फ्री में रहेगा, फ्री रहेगा, सेंटर में नहीं रहेगा, ये सेंटर में नहीं रहेगा, जो मार्जिन में है, ठीक है, मार्जिन में रहेगा, ये फ्री रहेगा, जस्ट लाइक देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं आप इस टाइप के हो। मस्टर्ड देखना आप बेटा, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जेमन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर जल्दी से कमेंट में पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट रहता है फ्री सेंट्रल। मींस क्या हुआ, फ्री सेंट्रल, नाम से ही आप जान जा रहे होंगे कि फ्री होगा, सेंटर में फ्री होगा, जस्ट लाइक ऐसा ही ये सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में लेकिन फ्री है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, अलग अलग है, इसकी कहानी अलग है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्राइमरोज, बेस्ट एग्जाम्पल प्राइमरोज आएगा, डायंथस आ जाएगा, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा। अब बात करते हैं बेसल। बेसल का बात करेंगे बेटा, तो बेसल में क्या करेंगे, सिंगल ओवरी रहेगा, अटैच रहेगा, किससे, बेसमेंट से रहेगा, बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस से अटैच रहेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं बेस में है, उसी को क्या बोलते हैं, बेसल बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप देखना मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दो, तो इसको जल्दी से राइट डाउन करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ ले आप। अब आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं फ्रूट के बारे में कि कौन कौन से फ्रूट हैं, किसके कौन से पार्ट खाते हैं, कौन से पार्ट नहीं खाते हैं। इंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प, क्या खाते हैं हम, मैंगो का क्या खाते हैं, इंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प। कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। कुछ प्लांट होते हैं, कुछ फ्रूट होते हैं कि पार्थेनोकार्पिक होते हैं, मीन्स उसके सीड होते ही नहीं है। वे यही बात है, सीड किसमें नहीं होता है बेटा, तो ग्रेप्स में होना नहीं होता, अंगूर जब आप खाते हैं तो उसमें सीड होता है, नहीं होता, बनाना खाते हैं तो होता है, उसी को पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बेटा, देखना कि इसमें क्या होता है कि फ्रूट होता है, ये जो है फ्रूट, सीड नहीं होता है, इसका सीड नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। अब बोलेंगे पेरिकार्प क्या है, जो रैपनिंग होने के बाद बेटा जो ओवरी वाल चेंज हो जाता है पेरिकार्प में, उसी को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। अब कुछ फ्रूट है जैसे ट्रू फ्रूट में आते हैं, ट्रू फ्रूट काउंट किए जाते हैं, जो कि डेवलप होते हैं किससे, वन ओवरी से होते हैं, ठीक है, एक ही ओवरी से होते हैं। ट्रू फ्रूट है, ट्रू फ्रूट में कौन कौन, अगर पूछ देता है ट्रू फ्रूट कौन कौन सा है, तो मैंगो एंड कोकोनट ट्रू फ्रूट हो गए,
वहीं अगर हम बात करें कि फॉल्स फ्रूट कौन है बेटा, फॉल्स फ्रूट का अगर एग्जांपल आपको पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि फॉल्स फ्रूट क्या है, तो फॉल्स फ्रूट में एप्पल, स्ट्रॉबेरी आएगा, ठीक है, पी आएगा, मलबरी, ठीक है, कैशू नट आ जाएगा। ये सारा एग्जांपल रहा हमारा फ्रूट का, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, बाकी आपकी डाउट को क्लियर किया जाए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।